हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग चक्रा मेडिटेशन वो क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे आप में से बहुत सारे मेरे सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स ने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा है और मैं हर एक को शायद रिप्लाई नहीं भी कर पाई हूँ। मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ, लेकिन नहीं कर पाई हूँ शायद। इसीलिए मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग चक्रास मेडिटेशन वो क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों में से मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि मतलब आप बहुत लोगों ने बोला है मुझे एक्चुअल में कि सारे चक्रा का एक कंबाइन मेडिटेशन बना दीजिए। तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी और ये चीज़ मुझे काफ़ी महीनों पहले मेरे एक सोल ब्रदर ने कही भी थी, लेकिन मैंने बहुत समय पोस्टपोन किया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं अभी आप लोगों के लिए अपलोड कर भी देती, अब मैं ज़रूर करूँगी विद इन अ वीक, मैं 7 चक्रास का मेडिटेशन इस बार पक्का मैं अपलोड करने वाली हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर मैं अपलोड कर दी होती तो शायद आप लोग सीधे उसी जो 7 in 1 चक्रा का मेडिटेशन अपलोड होता, आप लोग वही मेडिटेशन स्टार्ट कर देते, राइट। मेरे वीडियो अपलोड ना करने के पीछे एक ही रीज़न था कि हमें पहले 1 by 1 चक्रा का मेडिटेशन करना ज़रूरी है। बहुत आप में से लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि हम एक दिन में सारे चक्रास कर लें क्या, या हम पिछले 6 महीने से चक्रास मेडिटेशन कर रहे हैं, पिछले 9 महीने से कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं लेकिन आपको उसका आउटपुट प्रॉपरली क्यों नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत बार ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, मैं एक बार फिर दे रही हूँ ताकि आप सब लोग ये चीज़ सुनिए। मुझे एक बात आप खुद ही ये चीज़ बताइएगा कि क्या मैं आपसे बोलूँगी आपको एक दिन में एक 7 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, तो क्या आप एक ही दिन में बना पाएंगे? अगर मान लीजिए आपने बनाने की कोशिश की भी, तो क्या उसमें मजबूती रहेगी? नहीं। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई एक फ्लोर करते हैं तो दूसरी फ्लोर के पहले हम 21 डेज तक उसको फिक्स रहने देते हैं और नीचे उसका जो सपोर्ट होता है वो 21 डेज के बाद हटाते हैं। इट मीन्स कि एक फ्लोर को ऊपर जो छत है ना, उसको प्रॉपर बनने में, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनने में 21 डेज मिनिमम लगते हैं। उसके बाद ही हम उसके ऊपर की छत डालते हैं, राइट। सिमिलरली हमारे चक्रास जो है वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग है, ठीक है, मेन हमारा बेस है। हम जानते हैं कि चक्रास ही हमारी बॉडी में मेन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी को इंटरनली भी, राइट। तो हम एक चक्रा को मिनिमम हम लोग 21 डेज कंसीडर करते हैं कि एक चक्रा की हीलिंग में 21 डेज लगते ही हैं, ठीक है। अब 21 डेज एक चक्रा को लगते हैं, तो अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो करीब करीब 6-6.5 महीने हमें सारे चक्रास के कंप्लीट हीलिंग में लगेंगे। तो मैं आप लोगों को इसका एक अल्टरनेटिव बताऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप कोई इनिशियल स्टेज पे अपना मेडिटेशन अब आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपने किया है अभी, अगर आप पिछले 10 महीनों से भी कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन जो 1 by 1 स्टेप होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को, अगर आप लोग मेडिटेशन जो कर रहे हैं या जो कर चुके हैं वो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब आप प्रॉपरली मेडिटेशन स्टार्ट करें, जिसमें आप लोगों को स्टार्ट करना है अपने रूट चक्रा से, और मिनिमम 1 वीक तक आपको अपने रूट चक्रा की हीलिंग करनी ही है। जब आप अपने रूट चक्रा की हीलिंग करेंगे तब आपको दूसरे किसी भी चक्रा की हीलिंग नहीं करनी है। ये ध्यान रखिए। अभी हम सिर्फ अपना नीचे का ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, राइट। हम जब ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो हम ऊपर की बिल्डिंग कैसे उसके ऊपर कर सकते हैं? हमें पहले नीचे का बेस मजबूत चाहिए, राइट। तो एक वीक तक आप लोगों को पहले रूट चक्रा का मेडिटेशन करते रहना है। कोशिश कीजिए आप लोग गाइडेड मेडिटेशन ही करें। आप लोग मुझसे पूछते हैं मूल मंत्र बता दीजिए, ये मंत्र बता दीजिए। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि एक वीक आपको प्रॉपरली गाइडेड मेडिटेशन से ही मेडिटेट करना है।
आप अपने रूट चक्रा को गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प से, मैंने तो हिंदी में अपलोड किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजी रहे करना। अगर आप लोग कोई दूसरे चैनल से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बस गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। और वो मेडिटेशन आपको 1 वीक तक कंटिन्यूसली करना है। उसके बाद जैसे ही आपका 1 वीक कंप्लीट होता है, देन 8th डे से, क्योंकि 7 डेज आप कंटिन्यूसली रूट चक्रा करेंगे, फिर जो आपका 8th डे आएगा उस दिन आपको अपना 2nd नंबर का सैक्रल चक्रा स्टार्ट करना है। और सिर्फ ऐसा नहीं करना है 1 वीक करके हमें रूट चक्रा को छोड़ना है, नहीं। 1 वीक आपने गाइडेड किया है रूट चक्रा, उसके बाद फिर आप लोग मूल मंत्र के साथ अपना रूट चक्रा करेंगे, राइट। यानी कि जैसे ही 7 डेज कंप्लीट हुए रूट चक्रा के, वैसे ही 8th डे से आपको रूट चक्रा का मेडिटेशन करना है। और रूट चक्रा का मेडिटेशन आप मूल मंत्र के साथ मिनिमम टाइम पीरियड 7 मिनट, मैक्सिमम आप जितना देर कर सकते हैं उतनी देर आपको रूट चक्रा को करना है। उसके साथ में जैसे आपने कर लिया, पहले आप मिनिमम 7 मिनट का रूट चक्रा कर लीजिए, और उसके बाद आपको सैक्रल चक्रा का मेडिटेशन करना है। और सैक्रल चक्रा आपको पूरा गाइडेड मेडिटेशन करना है। क्लियर हो रहा होगा शायद आप लोगों को। पहले वीक आपको रूट चक्रा गाइडेड मेडिटेशन करना है, 2nd वीक आपको रूट चक्रा का मूल मंत्र के साथ में मेडिटेशन करना है, और सैक्रल चक्रा का आपको गाइडेड मेडिटेशन करना है, राइट। अब जब आप लोगों का सैक्रल चक्रा का पूरा 1 वीक कंप्लीट होगा, यानी 7 डेज जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे, वैसे ही रूट चक्रा करते करते आपके 14 डेज हो चुके होंगे, राइट। तो सैक्रल चक्रा आपका 7 डेज, रूट चक्रा 14 डेज ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। फिर जैसे ही आपका सैक्रल चक्रा का 1 वीक कंप्लीट होता है, तो सैक्रल चक्रा के 8th डे से, यानी कि रूट चक्रा के 15th डे से आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा स्टार्ट करना है। तो अब आप कैसे करेंगे, आपको 7 मिनट करना है रूट चक्रा विथ मूल मंत्र, देन सैक्रल चक्रा विथ मूल मंत्र, 7-7 मिनट का कर सकते हैं आप लोग। दोनों चक्रास जो रहेंगे, जो आगे हो चुके हैं आपके, उनका आपको 7-7 मिनट तक मूल मंत्र के साथ में मेडिटेशन करना है। और जो सोलर प्लेक्सस चक्रा आप लोग स्टार्ट करेंगे 3rd वीक से, वो आपका गाइडेड मेडिटेशन होगा फॉर 1 वीक, ठीक है। जैसे ही आपका सोलर प्लेक्सस कंप्लीट होगा, आपके रूट चक्रा को 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये चेन को आपको आगे एक्सटेंड करना है, लेकिन आपको रूट चक्रा को रोकना नहीं है। बस आप रूट चक्रा को उसका जो टाइमिंग है वो कम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे के चक्रास को करेंगे, वैसे वैसे हमें पीछे के चक्रास का टाइमिंग कम करते जाना है, लेकिन कोई भी चक्रा आपका छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। और 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोगों की भले ही 2nd नंबर की छत डलती है, या 3rd फ्लोर हमारा जब छत डलती है, तब हम ऐसा नहीं करते कि नीचे जो है उसमें पानी तरी देना भूल जाएंगे, है ना। तो हम प्रॉपरली उनको भी हील करते चलेंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपके चक्रास हील होते होते एक्टिवेट होने लग जाएंगे। थ्रोट चक्रा तक आपको 21 डेज का साइकिल कंप्लीट करना है। उसके बाद जो ऊपर के 2 चक्रास हैं, 3rd आई चक्रा और क्राउन चक्रा, उसकी हीलिंग मैं आप लोगों को बोलूँगी आपको सिर्फ 1 वीक ही करनी है, ठीक है। 1 वीक कीजिए ताकि वो आपका हील हो जाए। हमें उनका एक्टिवेशन नहीं चाहिए, वरना कुंडलिनी एक्टिवेशन के बहुत नज़दीक आ जाएंगे आप। तो उनको सिर्फ हमें हील करना है। तो उसका गाइडेड मेडिटेशन आप 1 वीक तक कर लीजिए दोनों चक्रास के। लेकिन नीचे के जो 5 चक्रास हैं वो हमारा बेस है। हमारे 5 जो तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे तत्वों से मिलके हमारे नीचे के 5 चक्र हैं। इनको ज़रूर एक्टिवेट कीजिए आप, ताकि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कर सकें। आपका ऑरा पॉजिटिव तभी होगा जब आपके नीचे के 5 चक्र एक्टिवेट रहेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि चक्रा मेडिटेशन कब करना है, मतलब टाइमिंग को लेकर आप लोगों ने शायद मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, टाइमिंग आप लोग मॉर्निंग कर सकते हैं, और अगर मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो मैं रात का समय आपको एग्जैक्ट बताऊंगी। क्योंकि मेरे हिसाब से जब हम लोग सोने जाते हैं रात के समय, ठीक है, सोने के पहले हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, ठीक है। उस वक्त पे हमारा हीलिंग और एक्टिवेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहें
तो आप लोग मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में भी जब हम एकदम उठते हैं तो उस वक्त पे हमारा पूरा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होता है। उठने के तुरंत बाद हम लोग थोड़े समय तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही रहते हैं, राइट। तो आप या तो उस समय पे कर सकते हैं या फिर सोने के जस्ट पहले आपको यह करना है मेडिटेशन, उसके बाद आप सोइए। और मेडिटेशन के बारे में और भी चीज़ें हैं, मुझे जहाँ तक अभी आप लोगों के जो क्वेश्चंस याद थे उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर मुझे आगे लगेगा कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए, हमें मेडिटेशन एक साथ नहीं करना है। जिस दिन आप लोगों के ये चीज़ें हो जाएंगी ना, क्योंकि अगर आप ये 7 डेज के साथ में इस चेन को आगे कंटिन्यूएशन में लेकर जाएंगे तो 3-3.5 महीने के अंदर अंदर आपके सारे चक्रास जो है वो कम्प्लीटली हील हो जाएंगे और बैलेंस में रहेंगे। बैलेंसिंग के लिए आप मेरी सबसे पहले नंबर की जो वीडियो मैंने इस चैनल पे सबसे फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों के लिए ये मेंशन किया हुआ है कि हम लोग चक्रास को बैलेंस में कैसे रखेंगे। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो फर्स्ट नंबर का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी। चक्रास का मेडिटेशन करते रहिए और डेली करना है, लेकिन डेली आपको ये याद रखना है कि एक ही दिन में सारे चक्रास एकदम से मत कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। हम एक साथ 7 फ्लोर नहीं बना सकते हैं, तो ये याद रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जिस दिन आप लोगों के 7 चक्रास की हीलिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप लोगों के लिए मैं अभी अपलोड कर ही दूंगी ऑल इन वन जो चक्रा मेडिटेशन है। तो फिर आप वो एक अकेला वो चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे चक्रास बेस से हील नहीं हो जाते तब तक हम ऑल इन वन नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए मैंने अभी तक नहीं अपलोड किया था। ये बहुत सारे लोगों के बीच में मतलब क्वेरीज भी हैं कि एक ही में सब हो जाए। एक में सब मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। मैं आप लोगों से काफ़ी पहले से ये प्रॉमिस कर चुकी हूँ। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मुझे अगस्त सितंबर के अराउंड ही मुझे मैसेज किया था कि मुझे ऑल इन वन अपलोड करना चाहिए। मैंने उसी वक्त आप लोगों से कहा था कि मैं करूँगी, लेकिन मैं यही देख रही हूँ कि आप लोग 1 बाय 1 करने की जगह कंटिन्यूसली ऑल इन वन के लिए मुझे डिमांड कर रहे हैं। तो जब तक हम बेस से मजबूत नहीं होंगे तब तक हम फ्रिक्वेंटली कैसे कर सकते हैं। बस इसीलिए मैंने अभी तक नहीं किया था, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक के अंदर, मतलब ये नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मैं 7 in 1 जो पूरा ऑल इन वन चक्रा मेडिटेशन है वो ज़रूर अपलोड करने वाली हूँ। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इतने समय से हीलिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग अपने चक्रा की हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो पहले 1 बाय 1 अपने चक्रास को हील कर लीजिए, ठीक है। और कुछ अगर क्वेश्चंस आपके हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप मुझे अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। जैसे ही मुझे बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब को लेकर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी 13 और 14 फेब को मैंने आप लोगों के लिए एक ऑफ़र अरेंज किया है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं भी हैं तो भी आप उस लिंक के थ्रू उस प्रॉपर जो ऑफ़र है उस पर जा सकते हैं। फेसबुक पर भी वो मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो एक बार आप उसे देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई भी टैरो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, कोई क्वेश्चन के आंसर आपको जानना है, ट्विन फ्लेम का कोई कंफर्मेशन जानना है, कुंडली का एनालिसिस, कुछ भी, तो उन सब पे अभी ऑफर चल रहा है फॉर ओनली 2 days, कल और परसों। अगर आप करवाना चाहते हैं एनालिसिस या रीडिंग वगैरह कुछ भी, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।